सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस सिप्री। पिछली वीडियोज़ में मैं आपको कंजंक्शन की प्रैक्टिस करा रहा था, तो उसी से आगे मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हाई कोर्ट जैसे एग्ज़ामों में जनरली पूछे जाते हैं। तो उसी की आगे आज मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। तो मैंने लगभग आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट्स कराए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 25 से आगे। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को सही माना जाएगा। वो क्यों? क्योंकि सो के साथ हमेशा दैट का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि अपनी जगह पर सही है। इसलिए इस सेंटेंस का क्या होगा, नो एरर होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन 27 क्या कहता है, सी विल पास फॉर सी वर्क्स वेरी हार्ड। सी विल पास, वह पास। तो यहाँ पर क्या है, मुझे फोर के स्थान पर किसका यूज करना पड़ेगा, इफ का। इफ का जैसे अपन बोलते नहीं है, यदि वह कठिन मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जगह पर किसका यूज करना पड़ेगा, इफ का। तो फोर की कोई सेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोर को रॉन्ग माना जाएगा। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश आल्सो ऑब्स्टिनेट। देखिए, मैंने उस दिन बताया था आपको कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो ओनली आल्सो है, तो आपको इसके साथ बट प्लस आल्सो की सेंस है। वह ना केवल वो फूलेस है, बल्कि ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, तो बल्कि जिद्दी भी है। तो यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए अपन को, बट का। आगे बात करते हैं और अगला वाला अपना क्वेश्चन है 29। 29 क्या कहता है, आई हैपेंड, मैं था जब क्या हुआ, यह घटना हुई थी। तो यह घटना हुई थी, वाइल नहीं, यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, वाइल क्या करता है, एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे ऐसे जोड़ता है, जैसे मैं ऐसा, वो ऐसा कर रहा था जब मैं ऐसा कर रहा था। तो जबकि इसके सेंस में भी इसका यूज कर लिया जाता है, जबकि यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए था, वैन का। वैन का मतलब, कहने का मतलब है मैं वहाँ था जब यह हुआ था। तो इट हैपेंड लिखना चाहिए, तो आई हैपेंड नहीं, इट हैपेंड, जब यह हुआ था तब मैं दिल्ली में था। तो वो बोल रहा है, कोई भी स्पीकर बोल रहा है आई, ठीक है। सी बिहेव्स, वह बिहेव्स करता है एज, ऐसे मानो कि ही इज मेट नहीं, ही इज, यहाँ पर ही इज माय बॉस लिख लीजिएगा। वह ऐसे बिहेव करता है माना कि वह उसका बॉस हो। तो मानो कि के लिए अपन किसका बोलते हैं, वर का। और वर क्या होती है, प्रेजेंट सब्जेक्ट मूड, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एज की जगह स्थान पर किसका यूज करना चाहिए, वर का। और ये मेड जो थोड़ी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आज। और मैंने यहाँ तक आपको कंजंक्शन के क्वेश्चन जो भी बन सकते थे वो मैंने आपको कंप्लीट कराए। अब आगे बात करते हैं, और आगे मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, जो मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मिलेंगे। फिर कल से मैं आपको टेंस प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट्स कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला, इफ डॉट 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 रिच आई वुड बाय अ कार। यदि मैं अमीर होता तो क्या करता, एक कार क्या करता, बाय करता। तो यहाँ पर एक कंडीशन बताई जा रही है। जब भी कंडीशन को शो किया जाता है तो कंडीशन को शो करते समय अपन किसका यूज कर लेते हैं, कंडीशन को शो करते समय अपन आई के साथ या फिर अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पर प्रेजेंट सब्जेक्ट मूड का प्रयोग किया जाता है। एक ये इमेजेस किसको शो कर रहा है, इमेजिनेशन को शो करता है। और जब इमेजिनेशन को शो करता है तो आई के साथ किसका यूज करते हैं अपन, वर का। बाकी सब हेल्प में वर्ब्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। आगे बात करते हैं। और अगला वाला अपना क्वेश्चन क्या कहता है, विलेज आफ्टर विलेज डिस्ट्रॉयड। देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है कि अपन को क्या करना पड़ता है। पहली बात तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं हो सकता जी, क्यों? क्योंकि
इसके साथ आफ्टर है ना, आफ्टर आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन सेम 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 कंजंक्शन टॉपिक को जोड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो इसके बाद तो सब्जेक्ट किसका वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो किस अकॉर्डिंग टू इसके होगा। अब विलेज क्या है, एक के बाद एक गांव डिस्ट्रॉयड होगा, तो एक एक से हुए, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया, करना पड़ेगा अपन को बॉज का। वर की कोई सेंस नहीं है, हेड की भी कोई सेंस नहीं है, और हैव की भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, हेड और हैव इसलिए नहीं आए क्योंकि डिस्ट्रॉय का मतलब अपने आप नहीं हुए, डिस्ट्रॉय किए गए होंगे, तो यहाँ पर हेड बीन लगना चाहिए और हैव बीन लगना चाहिए, इसलिए दोनों की कंडीशन क्या हो गई, खत्म हुई। आगे बात करते हैं। ही, देखिए, ही ऑर्डर्ड एज ही डॉट 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 माई बॉस, वो उसे ऑर्डर करता है, वो ऐसे ऑर्डर करता है। यहाँ पर बी की सेंस मैंने छुपा दी है, बट लेकिन होना चाहिए यहाँ पर बी, क्योंकि ऑर्डर क्या है, एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ही ऑर्डर्ड बी एज इफ, यहाँ पर एज के पहले होना चाहिए बी का प्रयोग, एज इफ ही इज माई बॉस। अगर वो उसका बॉस होता तो रियलिटी में होता तो इसका यूज करते, फिर एज इफ लगाने की ज़रूरत क्या है। यानी कि वो कहने का मतलब एक कंडीशन को शो करता है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरा बॉस हो, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे अपन, वर्ब का। चाहे कोई सी भी कंडीशन में हमेशा किसका यूज किया जाता है, वर्ब का। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर बेग्स देखो, बेग का एक तो होता है, बेग का मतलब होता है, एक ईजी बेग होती है जिसका मतलब क्या होता है, बेकारी, और एक बेग का मतलब होता है मेहनती, और बेगेस का मतलब होता है उसकी जो मेहनताना मिलता है वो, मतलब उसकी क्या, एक प्रकार से मैं बोल दूँ, कोई भी जैसे कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने जाता है, फिर उसको जो इनकम मिलती है उसी को अपन क्या कहते हैं, बेगेज। तो हर बेगेज चीज सिंगुलर माना जाता है, उसकी जो बचत है ना, यानी जो मजदूरी है वो कितनी मिलती है, तो अब मजदूरी को किस में रखा जाएगा, सिंगुलर में माना जाएगा। जब सिंगुलर में माना जाएगा तो हर बेगेज किसका यूज किया जाएगा, इसका एम की कोई सेंस नहीं, आर की कोई सेंस नहीं, डच की तो वैसे भी सेंस होती रही यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात आ रही है, गॉड सेव डॉट डॉट द किंग। ठीक है, यहाँ पर सेव्ड, सेव या सेव्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, एक वो एक्स्ट्रामेटरी सेंटेंस को बताया जा रहा है, इसलिए वर्ब की हमेशा किसका फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इस वाले सेंटेंस में यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिज फादर एंड मदर देयर यस्टरडे। हाँ ठीक है, तो इसमें किसका यूज करना पड़ेगा अपन को, इज का करें, आर का करें या बर का करें। तो समझिए, जब भी क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, पजेसिव एडजेक्टिव, जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो क्या करता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जब भी कोई भी नाउन आता है तो वो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हिज का इफेक्ट फादर पर भी है और मदर पर भी, यानी कि दोनों एक ही बात होगी, मतलब उसी के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, हिज का इफेक्ट पड़ेगा, और हिज क्या अकेला स्कूल, इसलिए किसका यूज करेंगे अपन, इज का। आर की कोई सेंस नहीं है। हाँ, आर की सेंस हो सकती थी यदि वे यहाँ पर लिख देता है हिज मदर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 7, फिजिक्स डॉट 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 वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एज लगेगा, आर लगेगा या बॉज लगेगा। देखो बॉज और वर की सेंस नहीं होती इसमें, क्यों नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और वो ऑलरेडी ऐसा ही है, ऐसे नहीं बोला जाता फिजिक्स कठिन थी, उसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ में गिना जाता है, इसलिए पास्ट वाले सेंटेंस को तो आप हटा दीजिए। आंसर बचे 2। तो फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है और फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं अपन। जे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल दिखाई पड़ते हैं लेकिन क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक है, पंकज लाइक हिज मदर डॉट 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 वेरी टॉल। तो देखो यहाँ पर पंकज की एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है, लाइक हिज फादर। तो
जैसे कि उसके फादर है वेरी टॉल, तो यहाँ पर पंकज के हिसाब से वर्ब आएगी तो किसका यूज करना पड़ेगा, हैड, हैड का यूज होगा नहीं, हैव का यूज होगा नहीं, आर का यूज होगा नहीं, किसका यूज होगा, इज का। ठीक है, किसका यूज होगा, इज का। तो यहाँ पर हेड और हैव इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि हेड का तो होने के पोजीशन का सेंस बताता है, तो पोजीशन लंबा होना कोई पोजीशन तो रखी ना। द पुअर डॉट डॉट अनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हैज को हटा दीजिएगा, हैव को, क्योंकि उसके पास ईमानदारी ईमानदार है, ऐसे थोड़ी है। आंसर क्या निकलेगा, द पुअर। पुअर क्या करता है, पूरी की पूरी कैटेगरी को शो करने की कोशिश करता है, और जब कैटेगरी को शो करता है तो किसके साथ किसका यूज करते हैं अपन, आर का। ठीक है, कैटेगरी का मतलब पूरे गरीब लोगों की, जैसे मैं बोल दूँ द ब्लाइंड, द ब्लाइंड, द इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट, तो ये पूरी की पूरी होशियार लोगों की श्रेणी आ गई। तो इसी प्रकार से अपन समझते हैं कि किसके साथ किसका यूज किया जाता है। तो ऐसे जो प्लूरल नाउन का नाउन बना देते हैं एक क्या बना करके, एक मिक्सचर बना करके। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना, हिज फादर एंड हिज टीचर इज कमिंग हेयर। तो यहाँ पर अपन को हेड की सेंस तो वैसे नहीं आ रही है, हैव की सेंस भी नहीं बचा। इज एंड आर अभी बताया था मैंने, जब दोनों के साथ यूज हो जाए तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और जब अलग अलग हो जाती है तो किसका यूज करना पड़ता है अपन को, किसका यूज करना पड़ता है, इज का, सॉरी आर का, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग यूज हो गया। जब अलग अलग यूज हो जाता है तो कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ तक मैंने आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन कंप्लीट्स कराए। अब कल से मैं आपको टेंस के क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप हमारे लिए ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर